हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिल्पा शेठ आपका ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 7 का जो बाकी का पाठ है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो दूसरा पाठ है वो संवाद के स्वरूप में है। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पाठ 7 में आने वाली गिनती का अध्ययन किया था। आशा रखती हूँ आप लोगों ने उसका अच्छे से अभ्यास किया होगा और अपनी CW में भी लिखा होगा। चलो बच्चों, तो आज हम बाकी का जो पाठ है उसका अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 7, संख्या, नंबर्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने गिनती का अध्ययन किया। आज हम पाठ 7 में आए संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। गिनती पर आधारित संवाद का अध्ययन करने से पहले हम गिनती का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलो बच्चों, रिवीजन करते हैं। एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशति 20, एकविंशतिः 21, द्वाविंशतिः 22, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, षड्विंशतिः 26, सप्तविंशतिः 27, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशतः 30, एकत्रिंशतः 31, द्वात्रिंशतः 32, त्रयत्रिंशतः 33, चतुर्त्रिंशतः 34, पंचत्रिंशतः 35, षट्त्रिंशतः 36, सप्तत्रिंशतः 37, अष्टात्रिंशतः 38, नवत्रिंशतः 39, चत्वारिंशतः 40, एकचत्वारिंशतः 41, द्वाचत्वारिंशतः 42, त्रिचत्वारिंशतः 43, चतुश्चत्वारिंशतः 44, पंचचत्वारिंशतः 45, षट्चत्वारिंशतः 46, सप्तचत्वारिंशतः 47, अष्टचत्वारिंशतः 48, नवचत्वारिंशतः 49, पंचाशतः 50, एकपंचाशतः 51, द्विपंचाशतः 52, त्रिपंचाशतः 53, चतुष्पंचाशतः 54, पंचपंचाशतः 55, षट्पंचाशतः 56, सप्तपंचाशतः 57, अष्टपंचाशतः 58, नवपंचाशतः 59, षष्टिः 60, एकषष्टिः 61, द्विषष्टिः 62, त्रिषष्टिः 63, चतुःषष्टिः 64, पंचषष्टिः 65, षट्षष्टिः 66, सप्तषष्टिः 67, अष्टषष्टिः 68, नवषष्टिः 69, सप्ततिः 70, एकसप्ततिः 71, द्विसप्ततिः 72, त्रिसप्ततिः 73, चतुस्सप्ततिः 74, पंचसप्ततिः 75, षट्सप्ततिः 76, सप्तसप्ततिः 77, अष्टसप्ततिः 78, नवसप्ततिः 79, अशीतिः 80, एकाशीतिः 81, द्वयशीतिः 82, त्रयशीतिः 83, चतुष्शीतिः 84, पंचाशीतिः 85, षड्शीतिः 86, सप्ताशीतिः 87, अष्टाशीतिः 88, नवाशीतिः 89,
नवतिः 90, एकनवतिः 91, द्विनवतिः 92, त्रिनवतिः 93, चतुर्नवतिः 94, पंचनवतिः 95, षण्णवतिः 96, सप्तनवतिः 97, अष्टनवतिः 98, नवनवतिः 99, शतम 100। बच्चों, आपने गिनती मीन संख्या का अध्ययन और रिवीजन कर लिया। अब यह पाठ में गिनती पर आधारित संवाद दिया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। यह पाठ में संवाद फल विक्रेता मीन्स फ्रूट सेलर और दो बच्चे रमेश और सुरेश के बीच दिया गया है। सुरेश और रमेश दोनों फल विक्रेता यानी फ्रूट सेलर के पास फल यानी फ्रूट लेने जाते हैं और फ्रूट्स का भाव पूछकर इसे खरीदते हैं। यह संवाद द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में हम संख्या का उपयोग कैसे करते हैं वह दर्शाया गया है। यहाँ बच्चे फ्रूट सेलर से अलग अलग फ्रूट की कीमत पूछते हैं और फल विक्रेता उसकी कीमत बताता है। फ्रूट खरीदने के बाद पैसे की लेन देन में भी संख्या का उपयोग हुआ है। तो बच्चों, संख्या का रोजमर्रा की जिंदगी में खूब महत्व होता है। आपने इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सारी लैंग्वेजेस में गिनती सीख ली है, तो अब संस्कृत में भी संख्या का उपयोग सीखना चाहिए, जो यह पाठ द्वारा हम सीख सकते हैं ना बच्चों। यह पाठ में संस्कृत में संख्या यानी नंबर्स कैसे बोला जाता है, उनके क्या स्पेलिंग्स होते हैं और उसका कैसे उपयोग होता है वह सिखाया गया है। तो चलो बच्चों, हम पाठ 7 के संवाद का अध्ययन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पिक्चर में फ्रूट सेलर है और दो बच्चे हैं, सुरेश और रमेश, और उसके बीच का संवाद दिया गया है। सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति? Suresh said, "Oh Ramesh, where are you going?" Kutra means where. Gachti means going. Rameshah Apnam gachami. Ramesh said, "I am going to the shop." Apnam means to the shop. Gachami means am going. Suresh Aham api agachami. Suresh said, "I am also coming." Api means also. Agachami means am coming. Gachami means am going. Agachami means am coming. Rameshah Bhavan kim kretum ichchati? Ramesh said, "What do you want to buy?" Bhavan means you. Kim means what. Kretum means to buy. Ichchati means to wish or want. सुरेशः अहम फलानि क्रेतुम इच्छामि. सुरेश said, I want to buy fruits. अहम के साथ इच्छामि आता है, इच्छति नहीं। अहम means I, फलानि means fruits, फलम एक वचन, फलानि बहुवचन, क्रेतुम means to buy. रमेशः पश्यतु तत्र फल विपणी अस्ति, चलतु. Ramesh said, "See, the fruit shop is there itself. Come on." Pashyatu means see. Tatra eva, tatrev means there. Fal vipni, fruit shop. Vipni means shop. बच्चों, विपणी means shop, दुकान. आपणम means also shop. Shop means दुकान. तो आपणम का सिनोनिम विपणी भी होगा। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
सुरेशः पञ्चम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति. Panchamyam means fifth, Vipaniyam means shop, Pakwani means ripe, Falani means fruits, Santi means are. फलम का प्लूरल फलानी है तो इसका प्लूरल आर होगा ना, तो इज मीन्स अस्ति, तो उसका प्लूरल संति. संति मीन्स आर, तो हम यहाँ संति लिखेंगे. रमेशः भद्र आम्रफलानां कियत् मूल्यम्? Ramesh said, Brother, how much do the mangoes cost? Bhadram means brother, gentleman. Amrafalanam means mangoes. Amrafalam means one mango. Amrafalani means many mangoes. Amrafalanam means of the mangoes. Kiyat means how much. Mulyam means cost. फल विक्रेता 50 रूप्यकाणां 10 फलानि. फ्रूट सेलर 50 rupees for 10 fruits means 50 रुपये में 10 fruits. 50 means 50. रूप्यकाणां means rupees. 10 means 10. फलानी means fruits. तो बच्चों, हम रोज बरोज की डेली रूटीन में कैसे संख्या का उपयोग करते हैं वो यहाँ दिखाई दिया ना. हम कभी सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो सब जगह हम संख्या का उपयोग करके ही पूछते हैं, और सामने रुपीस में जो जवाब आता है वो भी संख्या ही होती है. तो बच्चों, समझ में आए ना कि डेली रूटीन में हम संख्या का उपयोग कैसे लैंग्वेज में करते हैं. चलो तो अब आगे बढ़ते हैं. रमेशः 12 कदलीफलानां. रमेश asked for 12 bananas. 12 means 12. कदलीफलानां means bananas. फल विक्रेता 16 रूप्यकाणि. Fruit seller said 16 rupees. 16 means 16. रूप्यकाणि means rupees. रमेश चतुर्णां नारंगफलानां. रमेश asked for 4 oranges. चतुर्णां means 4. नारंगफलानां means oranges. बच्चों, यहाँ रमेश ने 12 बनानास और 4 ऑरेंजेस का भाव पूछा, और उसके सामने फल विक्रेता ने उसका जवाब जो रुपये में दिया वो भी संख्या हुई. फल विक्रेता 20 रूप्यकाणि. फ्रूट सेलर सेड 20 rupees. 20 means 20. रूप्यकाणि means rupees. 4 ऑरेंजेस के 20 rupees हुए. सुरेशः तैर् मह्यं 30 कदलीफलानि ददातु. Suresh said, Then give me 30 bananas. Tahir means then, Mahyam means me, 30 means 30, Kadli Falani means bananas, Dadatu means to give. Rameshah Mahyam 12 narang falani dadatu. Ramesh said, Give me 12 oranges. Mahyam means me. 12 means 12. Narang falani means oranges. Dadatu means give. Sureshah Kiyat mulyam. Suresh said, How much money it is? देखो बच्चों, जब हम कुछ चीज लेते हैं तो उसका पैसा भी हमें चुकाना होता है. तब हम पूछते हैं कितने पैसे हुए. तो यहाँ भी सुरेश पूछता है फल विक्रेता से कि कितने पैसे हुए. फल विक्रेता कदली फलानां 40
नारंगफलानां च 60. Fruit seller said 40 for bananas and 60 for the oranges. Kadlifalana means bananas. Chatvarinshata means 40. Narangfalana means oranges. Cha means and. Sasti means 60. रमेशः 100 स्वीकरोतु. Ramesh said, take or accept 100 rupees. 100 means 100 rupees. स्वीकरोतु means take or accept. फल विक्रेता भवतु. Fruit seller said thank you. भवतु means thank you. तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेली रूटीन में संख्या का क्या महत्व होता है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं. बच्चों, तो अब यह पाठ का संवाद का एक्सप्लेनेशन यहाँ पूर्ण होता है. आपको समझ में आ गया होगा. तो अब यह पाठ के हम हार्ड वर्ड्स और मीनिंग देखते हैं. हार्ड वर्ड्स. आपणं क्रेतुं तत्रैव विपण्यां 50 रूप्यकाणां चतुर्णां नारंगफलानां मह्यं 100 रूप्यकाणि. Meanings. Kadlifalam means a banana. Narangfalam an orange. Amrafalam a mango. Apanam a shop. Kretum for buying. Vipani a shop. Pakwani ripe. Bhadra gentleman. Kiyat how much. Bhavatu okay. बच्चों, तो हमने यहाँ पाठ 7 गिनती और संवाद दोनों के साथ पूर्ण किया. यहाँ हमारा पाठ 7 का अध्ययन पूर्ण हुआ. अब मैं जो आपको होमवर्क दूंगी वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे. होमवर्क. राइट नंबर्स 1 to 100 in Sanskrit words and figures in classwork. Write translation of the lesson in classwork. Write hard words and meanings in classwork. Write textual exercise in classwork. Do this homework with the help of given documents. जो हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ना, उसमें से देखकर आप करना है. नेक्स्ट सेशन में हम पाठ 8 मम दिनचर्या का अध्ययन करेंगे. थैंक यू.